हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे आज ये नोट्स निकल के आई है स्कॉस्ट कश्मीर के लिए। पहले पेन निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्कॉस्ट कश्मीर के लिए यहाँ पे एक नोट्स निकली काउंसलिंग के रिलेटेड। तो इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे साथ होने चाहिए, फ़ी का क्या किस्सा है कि कैसे फ़ी साथ होना चाहिए, काउंसलिंग फ़ी कितना है और कैटेगरी कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको ज़रूरत होगी ना स्कॉस्ट के रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं सेशन कौन सा है। आपको पता है 2022-2023 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न काउंसलिंग इन रेस्पेक्ट। यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नोट्स निकल के आई है, ठीक है। तो ये डेट दिया है कुछ इस टाइम पे, शायद आपने एग्ज़ाम दिया था। बाकी इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, और इसके थ्रू अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे तो तभी आप इनके जो कोर्सेज है वो ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे BVSC एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बहुत सारे यहाँ पे, और ये UG के लिए है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है, जैसे नीट की क्या होती थी ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन है, यहाँ पे ऑफलाइन मोड में यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग होती है, ठीक है। ऑफलाइन मतलब आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेन कैंपस शालीमार श्रीनगर जो है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक काउंसलिंग शेड्यूल दिया है। आपको डेट याद रखना है कि आपकी जो मार्क्स की रेंज है वो क्या है, उसी हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। स्ट्रीम कौन सी, जैसे PCB PCM है, कैटेगरी कौन सी, मतलब कौन सी कैटेगरी का कब, कैटेगरी वाले कब जा सकते हैं, मतलब कैटेगरी हर एक की होती है ना। जैसे ओपन मेरिट भी एक कैटेगरी है, ऐसे ही कोई भी होगी, ठीक है। RB है या कोई और है, या फिजिकली चैलेंज्ड, ये भी एक कैटेगरी होती है। पॉइंट्स मार्क्स के बेसिस पे कि कौन से मार्क्स से जाएंगे, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, काउंसलिंग टाइम क्या है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जो 6/10/2022 है ना, मतलब क्या अभी कौन सा अक्टूबर, मतलब 6 अक्टूबर को आपको जाना पड़ेगा। जो 6 अक्टूबर है, जो PCB वाले बच्चे हैं या जो PCM वाले बच्चे हैं उनको जाना पड़ेगा। यहाँ पे कौन कौन कैटेगरी वाला जा सकता है इस डेट पे, जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सनस है एक तो वो, और सारी की सारी कैटेगरीज इंक्लूडिंग रिजर्व्ड एंड EWS, ठीक है। रिजर्व्ड मतलब RB है, SC ST वो जा सकते हैं, और EWS भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्कोर आपका होना चाहिए, मिनिमम स्कोर वो इतना होना चाहिए, 117 से 90 के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है सबसे पहले, 117। पिछली बार शायद 127 कट ऑफ हुआ था, मतलब 10 मार्क्स का फ़र्क है ना। तो इस साल हम ऐसा बोल सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा। पिछले साल के हिसाब से कट ऑफ डेफिनेटली इस साल कम होगा स्कॉस्ट का फॉर BVSC, ठीक है। बाकी कोर्सेज़ के लिए भी कम ही होगा इस साल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दिया मैंने किसको जाना है। और ऐसे ही आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पे मेन कैंपस शालीमार पे, वो 9 AM होना चाहिए, ठीक है। मतलब 9 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है। अगर कोई अब 9:30 भी पहुँचेगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग टाइम की बात की जाए, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी 10:30 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिखा कि दोज कैंडिडेट्स फाइलिंग विथ इन, अब ऐसे कैंडिडेट्स जिनका स्कोर 117 से कितना है, 80 के बीच में, लेकिन हु कुड नॉट प्रेजेंट फॉर, जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की थी, जो कि हुई थी 24, 26, 27 को, एंड देयर आफ्टर, तो उनको बोला जाता है ऐसे कि वो रिपोर्ट करे एट 9 बजे उनको जाना पड़ेगा। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ होने चाहिए, इन ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्टेड भी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है वो अपना साइन करते हैं उन जेरॉक्स कॉपीज़ पे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, उनको आपको फोटो स्टेट कराना है, उसके बाद अपना साइन कराना है एज इंडिकेटेड इन नोटिस। जो नोट्स आपको दिखाई गई, ये मैं अभी बोलूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे ले जाने हैं अगर आपने वेरिफिकेशन अभी तक नहीं कराई है, ठीक है। तो अब ये हुआ ये, अब 7 पे, जब जो 7 डेट है उस टाइम पे किसकी ये होने वाली है काउंसलिंग, PCB PCM दोनों मतलब दोनों वाले हैं, PCB वाले बच्चे भी हैं और PCM वाले स्ट्रीम वाले भी। तो इस टाइम पे भी सारी कैटेगरीज वाले जाएंगे इंक्लूडिंग EWS। तो जो 7 डेट है और 10 डेट पे जाना है, ठीक है। पहले 7 डेट की बात की जाए, यहाँ पे 7 डेट पे 89 to 85 मार्क्स जिसके आ रहे हैं यहाँ पे स्कॉस्ट में, वो जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हुआ, और बाकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम ही दिया है। और अब रही बात
10 डेट की, 10 अक्टूबर, उस टाइम पे भी जाना है सारी कैटेगरीज़ को। रिजर्व जो रिजर्व है या EWS है, लेकिन उनके जो मार्क्स रेंज होनी चाहिए वो 84 से 80 तक। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि 80 से कम वाले बच्चे क्या करेंगे। उनके लिए फ़िलहाल ये राउंड नहीं है, ये फर्स्ट राउंड होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड राउंड भी चलेगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, आपको पता होगा यहाँ पे कि नीट में चले जाते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल 80 तक इन्होंने बुलाए, जिनके मार्क्स 84 से 80 तक है, मतलब क्या 117 से 80 तक फ़िलहाल काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए दूसरा राउंड होगा जिनका स्कोर 80 से कम है। इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पे लिखा गया है पहला पॉइंट, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट एट द काउंसलिंग द कैंडिडेट शैल हैव टू पे फॉलोइंग फ़ी। देखो, अगर किसी को अब यहाँ पे सीट मिलेगी ना काउंसलिंग के टाइम पे, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो उसको पे करना है फॉलोइंग फ़ी सपोर्ट एट। वहाँ पे एक काउंटर आपको मिलेगा शालीमार कैंपस में, JK बैंक का, जैसे यहाँ पे GM श्रीनगर में भी है एक बैंक, तो वैसे ही वहाँ पे भी है शालीमार में, इसके कॉस्ट के अंदर। तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग फ़ी जमा करनी पड़ेगी। देखो क्या क्या, अगर आपको सीट मिली है तो एक तो नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फ़ी जो कि 1000 रुपया होता है इन केस अगर आपको सीट मिलेगी, ठीक है। नंबर 2, प्रिस्क्राइब्ड फ़ी, जो फ़ी मैंने आपको बताया ना अपने वीडियो में, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पे भी है, वो फ़ी 7 होनी चाहिए फॉर ओपन मेरिट ओपन कैटेगरी सीट, ठीक है ना। प्रिस्क्राइब्ड फ़ी इन फुल फॉर, और सारा का सारा फ़ी होना चाहिए, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड सेल्फ फाइनेंस फ़ी एंड नॉर्मल फ़ी इन फुल, इन केस अगर आप कोई सेल्फ फाइनेंस पे सिलेक्ट होना चाहता है तो उसके पास भी फ़ी सारा होना चाहिए। अगर आप किसी को अब हॉस्टल भी मिल रहा है, यहाँ पे अलॉट हो रहा है, तो उसको हॉस्टल फ़ी भी 7 होना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल फ़ी जो आपको पता होगा कि कितना होता है, हॉस्टल फ़ी जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप वो अभी भी सर्च कर सकते हो, उस कॉस्ट का वीडियो है, उस पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो सारा डिस्कस किया है, वहाँ पे फ़ी भी बताया मैंने, ठीक है, और सारे कोर्सेज भी डिस्कस किए हैं। ऐसे ही सेल्फ फाइनेंस फ़ी एंड नॉर्मल फ़ी इन केस ऑफ सेल्फ फाइनेंस वालों को एक तो सेल्फ फाइनेंस फ़ी सीट के लिए, और एंड नॉर्मल फ़ी इन केस ऑफ सेल्फ फाइनेंस। ये क्या है, सेल्फ फाइनेंस, वही ना जो वहाँ पे दिखाया गया है ना फ़ी, ये फ़ी के रिलेटेड है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि सेल्फ फाइनेंस के लिए कितना फ़ी है और जो ओपन मेरिट में सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए क्या फ़ी है। अगर आप कोई स्टूडेंट फेल्स टू डिपॉजिट द रिक्वेस्ट फ़ी इन फुल एट टाइम काउंसलिंग, अच्छा, अगर आप किसी के पास फुल फ़ी नहीं होगा इस टाइम पे, तो क्या किया जाएगा, आपका जो एडमिशन है वो किसी और बच्चे को दिया जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं अगर किसी के 92 मार्क्स से इसको सीट मिली है BVSC की, लेकिन इसके पास फ़ी नहीं है, तो ये जो सीट है ये 91 वाले रैंक बच्चे को दी जाएगी, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द काउंसलिंग ऑन स्टिपुले, और आपको ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो आपको डेट टाइम दिया है उस टाइम पे आपको आना है। अगर आप नहीं आए तो आपकी सीट गई, ठीक है। मेयर प्रेजेंटेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग इफ कॉल्ड फॉर शैल नॉट कन्फर अपॉन हिम हर राइट टू सिलेक्शन एडमिशन अनलेस अदरवाइज एलिजिबल। ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, ये पॉइंट क्या है। मेयर प्रेजेंटेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड और काउंसलिंग इफ कॉल्ड फॉर, ये क्या है, इफ कॉल्ड फॉर शैल नॉट कन्फर अपॉन हिम और हर राइट टू सिलेक्शन एडमिशन अनलेस अदरवाइज एलिजिबल। अच्छा, ठीक है, ये इसका ये मतलब है कि वहाँ पे आपको जाना है, तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो अच्छे से सीट के लिए तो आपको सीट नहीं दी जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि काउंसलिंग करने से या वेरिफिकेशन करने से ये पक्का नहीं हो जाता कि आपकी सीट हुई उसी टाइम पे। अगर आप एलिजिबल हो, आपके मार्क्स अच्छे हो, तभी आपको सीट मिलेगी, ठीक है ना। इस पॉइंट का ऐसा ही मतलब मुझे समझ आ रहा है। द सीट्स शैल बी फिल्ड, यहाँ पे सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ रैंक फिल की जाएगी, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सेल्फ फाइनेंस वाली सीट ऐसे ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही होता है, ठीक है, ये भी वैसे ही फिल होती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना चाहिए अच्छे से। यहाँ पे मैं रेड इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ब्लाइंडनेस होती है कुछ लोगों को, इसलिए नहीं करता, ठीक है। द कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन 1 रिजर्व्ड कैटेगरी, अब कुछ लोगों के पास अगर मोर देन 1 रिजर्व्ड कैटेगरी है, जैसे किसी को RBA भी है और ST भी है, तो वो खाली एक ही रिजर्व्ड कैटेगरी यूज़ कर सकता है एट अ टाइम, ठीक है। इफ़ अदरवाइज एलिजिबल सब्जेक्ट टू वैलिडिटी ऑफ सच कैटेगरी, और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि वैलिडिटी भी होनी चाहिए उस कैटेगरी की, ठीक है।
इन केस द कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट फाउंड वैलिड, अगर किसी की कैटेगरी वैलिड नहीं होगी तो कोई पंगा नहीं होने वाला, यहाँ पे आपको ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। अगर अब कोई क्लेम कर रहा है कि मैं EWS से हूँ, किसी के पास EWS सर्टिफिकेट है, तो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए फॉर द ईयर 2022-2023। कोई भी अंडर प्रोसेस कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगी। अब कुछ लोग अप्लाई करते हैं अंडर J&K गवर्नमेंट इन सर्विस कैटेगरी, तो उनको नॉमिनेशन या स्पॉन्सरशिप लेटर फ्रॉम हिज और हर एम्प्लॉयर कंसर्न एट द टाइम, उनको कोई ये स्पॉन्सरशिप लेटर दी जाती है काउंसलिंग के टाइम पे, वो उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्पेसिमेन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स अवेलेबल हियर विथ फॉर सबमिशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया है वो साथ होना चाहिए उस टाइम पे। काउंसलिंग फॉर्म, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी कौन सा आपको प्रिंट करना है और उस पर क्या क्या लिखना है, ये आपको नीचे दिया हुआ है इसी PDF में। अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुकॉस्ट पे जाना पड़ेगा। सुकॉस्ट कश्मीर जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये जो मैं भी आपको PDF दिखा रहा हूँ। और अंडरटेकिंग एक फॉर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी, authority letter for attending document verification counseling by authorized in case of candidate is not able to attend verification or counseling as the case may be an extreme। ये क्या है? authority letter for attending document verification counseling by authorized representative। शायद अगर अभी आप कोई बंदा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, कहीं किसी और मतलब स्टेट में या किसी और कंट्री में चला गया है अभी फ़िलहाल, तो शायद उसके बदले कोई और भी कर सकता है, ठीक है ना, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इन केस है, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे अटेंड नहीं कर सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग, तो उसके बदले कोई और भी कर सकता है, उसके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आपको बोला गया है कि विजिट कीजिए इस वेबसाइट को, यहाँ पे आपको ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैं भी आपको बता रहा था, और ये PDF भी यहाँ पे मिलेगा। SOPs फॉलो करने, ये कोई नहीं करता, लेकिन मास्क लगा के जाना, तब भी शायद कोविड आ रहा है फिर से। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म है, अगर आपने वेरिफिकेशन अभी तक नहीं किया डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, तो ये आप प्रिंट कर लेना, और यहाँ पे नाम लिखना है, फादर्स नेम, एड्रेस, कैटेगरी कौन सी है, DOB क्या है, एज, सेक्स, UT या स्टेट ऑफ डोमिसाइल, नेशनलिटी क्या है, इमीडिएट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन और 10+2, ठीक है। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे साथ होने चाहिए। क्या क्या? जो मैट्रिकुलेशन के टाइम पे आपको DOB दी जाती है, अगर अब आपको DOB नहीं है तो आपके पास मार्क्स कार्ड होता है ना 10th का, वो भी चलता है, मार्कशीट ऑफ 10+2, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेड। अब यहाँ पे प्रोविजनल देते हैं स्कूल वाले, तो वो भी चलेगी, ठीक है ना, अगर कैरेक्टर नहीं है वैसे लिख के। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो विच वाज पुट वाइल अप्लाइंग फॉर, जब आपने ऑनलाइन एडमिशन किया था ना, ठीक है, अच्छा ठीक है, 4 फोटोज़ होने चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज़, और एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि सुकास ने आपको दिया था, ठीक है, जैसे मतलब डाउनलोड किया था। एनी अदर डॉक्यूमेंट प्लीज स्पेस पे, अगर और कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये वही लिखा है जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया। और यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया लेकिन काउंसलिंग का भी नहीं पता, तो ये काउंसलिंग फॉर्म आपको ले जाना है। यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, PCB है कि PCM है, UET जो रोल नंबर है आपका वो लिखना है, रैंक लिखनी है, कितने मार्क्स आए, ठीक है। कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, यह सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, नेशनलिटी, ये सारा कुछ पता ही है। सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर एडमिशन, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये आपको पता है। सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर एडमिशन, अब एडमिशन किस में लेना है आपको, जैसे BVSC होगा एक पे, ऐसे ही कोई एग्रीकल्चर देगा, फ्लोरिकल्चर देगा, तो सारा आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये फॉर्म भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे वो सील डालेंगे, बाकी यहाँ पे ऑफिस यूज़ के लिए। और ये अंडरटेकिंग एक है यहाँ पे, डिपॉजिट द फी प्रिस्क्राइब्ड, ये भी आपको डाउन करना है और ये भी आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये कुछ ऑथोरिटी लेटर है यहाँ पे। अच्छा, अगर कोई और शायद पार्टिसिपेट कर रहा है ना काउंसलिंग में, तो उसके लिए शायद ये है, जैसे कि
कोई मतलब फादर कर रहा है इनका, वो यहाँ पे लिखेगा अपना नाम और सन या डॉटर ऑफ आई, ये क्या है, सन या डॉटर ऑफ, यहाँ पे नाम लिखना है उसका जिसके लिए काउंसलिंग कर रहा है, और डॉटर ऑफ श्री, किसकी बेटी है किसका सन है वो यहाँ पे लिखना है। यूईटी रोल नंबर ये है, बाकी ये सारा कुछ तो आपको समझ आ ही जाएगा। और यहाँ पे कलर फोटोग्राफ बोला गया है, नेम वेम ये सारा कुछ आपको समझ आएगा, और कुछ नहीं है इसमें खास मत। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको दी। इसके बाद जब आप ये करोगे, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आता है, मतलब मेरिट लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट पे आपको पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ हुआ है इसको ABBSC का, ठीक है ना। वैसे मुझे पहले समझ नहीं आता है कि ये क्या बकवास सिस्टम है। इन्होंने पिछली बार भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं निकाला, क्या पता कोई जुगाड़ वुगाड़ मत करते हैं, ये तो अभी नहीं बोल सकते कुछ भी। लेकिन पिछली बार भी इन्होंने मेरिट लिस्ट नहीं निकाला, जबकि इनको निकालना चाहिए कि क्या कट ऑफ हुआ था पिछले साल और किसको सीट मिली थी, ठीक है। असल में ना पिछली बार कुछ नीट का ज़्यादा लंबा खींच गया था ये काउंसलिंग प्रोसेस, इसीलिए शायद हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फिर MBBS में एडमिशन किया, उस कॉस्ट की सीट्स वैकेंट रह गई यहाँ पे, फिर एट द एंड कट ऑफ लो ही हो जाता है। इस साल तब भी आप देख सकते हो इस साल रैंक अच्छी खासी आई है, तो इस साल कट ऑफ कम ही जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो को अभी लाइक करो, शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत होगी अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने वाली है। अब नीट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गई, काउंसलिंग हो गई, कट ऑफ कितना होने वाला है। और हमें आपको एक बात बताता हूँ, वो जो लिस्ट है ना जो कल आया था रोल नंबर वाइज, वो अभी मेरे पास अरेंज्ड वाला भी और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। उस पर आपको अपनी लगभग अप्रॉक्सीमेट रैंक पता चल जाएगी स्टेट की, और उसके थ्रू कट ऑफ भी। अभी मैं थोड़ा सा हिंट दूँ कट ऑफ का, तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि 590 to 605, इतना नहीं होगा, 605 तक नहीं जाएगा। कल जब देख लिया तो 191 स्टूडेंट थे जिनके 600 प्लस थे, उसमें फ़ीमेल्स लगभग ऑलमोस्ट नियरली 50 आप मान के चलो। तो यहाँ पे ऐसा मुझे भी लग रहा है कि 585 से 590 तक ही जाएगा अब कट ऑफ, क्योंकि मैंने ये देख लिया पिछली बार जो रैंक थी 280 वाली। खैर हम नीट का किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल ये लंबा खींच जाएगा फिर, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, थैंक यू।